अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर। क्लास 6 आज हम करेंगे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ेंगे कुरान मजीद की रोशनी में कि उनका ज़िक्र कुरान मजीद में किन किन सूरतों में आया है, किन किन हयात में आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-अराफ में देखेंगे सबसे पहले आयत नंबर 73 था 79 तक आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। हम उर्दू तर्जमा पढ़ेंगे सिर्फ इसका। और हमने भेजा कौम समूद की तरफ इनकी बरादरी के फ़र्द सालेह अलैहिस्सलाम को। इन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा इसके सिवा कोई मबूद नहीं। यकीनन तुम्हारे पास आ गई तुम्हारे रब की तरफ से वाज़िया दलील। ये अल्लाह की ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक निशानी है, तो तुम इसे छोड़ दो ताकि वो अल्लाह की ज़मीन में खाती फिरे, और इसे बुराई के इरादे से हाथ ना लगाना, वरना तुम्हें दर्दनाक अज़ाब आ पकड़ेगा। और तुम याद करो जब उसने तुम्हें जानशीन बनाया कौम आद के बाद, और इसने तुम्हें ज़मीन में ठिकाना अता फरमाया। तुम इस ज़मीन के नरम हिस्से में महलात बनाते हो और तुम पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हो। लिहाजा तुम अल्लाह की नेमतें याद करो और तुम ज़मीन में फसाद करने वाले बन कर ना फिरो। इनकी कौम के सरदार जिन्होंने तकब्बुर किया कहने लगे, इन लोगों से जो कमज़ोर समझे जाते थे, जो इनमें से ईमान ले आए थे, क्या तुम लोग जानते हो कि वाकई सालेह अपने रब की तरफ से भेजे हुए रसूल हैं? ईमान वालों ने कहा, बेशक जो कुछ उन्हें देकर भेजा गया है हम उस चीज़ पर ईमान लाए। वो लोग जिन्होंने तकब्बुर किया और कहने लगे, बेशक इस चीज़ पर तुम ईमान लाए हो, हम इसका इनकार करने वाले हैं। फिर इन्होंने ऊँटनी की टांगों को काट डाला और अपने रब के हुक्म से सरकशी की, और इन्होंने कहा, ए सालेहा, हम पर वो अज़ाब ले आओ जिससे तुम हमें डराते हो, अगर तुम रसूलों में से हो। फिर इन लोगों को ज़ल्ज़ले ने पकड़ लिया तो वो अपने घरों में ऊंधे मुंह पड़े हुए रह गए। फिर सालेह अलैहिस्सलाम ने इन लोगों की तरफ से मुंह फेरा और फरमाया, ए मेरी कौम, यकीनन मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था और मैंने तुम्हें नसीहत और मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही की थी, लेकिन तुम खैर ख्वाहों को पसंद नहीं करते। ये हमारी याद कंप्लीट हो गई है सूरत अल-अराफ की 73 से 79 तक। अब नेक्स्ट सूरत में देखते हैं कि जिक्र है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का। सूरत हुद आयत नंबर 61 से 68 तक का तर्जुमा पढ़ते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। और हमने भेजा कौम समूद की तरफ उनकी बरादरी के फ़र्द सालेह अलैहिस्सलाम को। उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा इसके सिवा कोई मबूद नहीं। इसने तुम्हें ज़मीन से पैदा फरमाया और इसी ने तुम्हें इसमें बात फरमाया, तो तुम इससे मग़फ़िरत तलब करो, फिर तुम उसके हुज़ूर तौबा करो। बेशक तुम्हारा रब करीब है और दुआएं बहुत कबूल फरमाने वाला है। कौम समूद ने कहा, ऐ सालेह, यकीनन तुम इससे पहले हम में उम्मीदों का मरकज़ थे। क्या तुम हमें इनकी इबादत करने से रोकते हो जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे? और बेशक हम यकीनन ऐसे शक में हैं दावत तौहीद के बारे में जिसकी तरफ तुम हमें बुलाते हो, जो बेचैन करने वाले शक है। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, भला तुम देखो, अगर मैं अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलाइल पर हूँ और इसने मुझे अपने तरफ से रहमत नबूवत अता फरमाई, तो कौन मुझे अल्लाह के अज़ाब से बचाएगा अगर बिलफर्ज मैं इसकी नाफरमानी करूँ? फिर तुम मुझे दावत तौहीद से रोक कर मेरे नुकसान में इजाफे के सिवा कुछ नहीं करोगे। और ए मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक निशानी है, लिहाजा तुम इसे छोड़ दो कि वो अल्लाह की ज़मीन में खाती फिरे, और तुम इसे बुराई के इरादे से हाथ ना लगाना, वरना तुम्हें जल्द ही अज़ाब आ पकड़ेगा। फिर इन्होंने इसकी टांगें काट डालीं तो सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अपने घरों में 3 दिन फ़ायदा उठा लो, फिर अज़ाब आ पकड़ेगा। ये ऐसा वादा है जो झूठा ना होगा। फिर जब हमारा हुक्म अज़ाब आ गया तो हमने सालेह अलैहिस्सलाम को और जो इनके साथ ईमान लाए थे इन्हें निजात अता फरमाई अपनी रहमत से, और इस क़यामत के दिन की रसवाई से भी निजात अता फरमाई। बेशक आपका रब ही बहुत कुव्वत वाला, बहुत गालिब है। और जिन लोगों ने जुल्म किया था इन्हें चीख की सूरत में अज़ाब ने आ पकड़ा, तो वो अपने घरों में ऊँधे मुँह पड़े हुए रह गए, गोया इन घरों में कभी वो बसे ही ना थे।
آگاہ ہو جاؤ، بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ آگاہ ہو جاؤ، قوم سمود کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ سورۃ ہود کی آیات کمپلیٹ ہو گئیں۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے سورۃ شورا، آیات نمبر 141 سے 159 تک کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے لیے ان کی برادری کے پر صالح علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ کی نافرمانی سے نہیں کرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو تم اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تمہیں تمام جہانوں کے رب کے ذمہ کرم پر ہے۔ کیا تم ان چیزوں میں بے فکر چھوڑ دیے جاؤ گے جو یہاں دنیا میں ہے، یعنی باغات اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں، جن کے ہوشے نرم اور نازک ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش کر اتراتے ہوئے گھر بناتے ہو، تو تم اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ صالح علیہ السلام نے مزید فرمایا، اور حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ اصلاح نہیں کرتے۔ قوم سمود نے کہا، بے شک تم صرف جادو کیے گئے لوگوں میں سے ہو، تم ہمارے جیسے ہی بشر ہو، لہٰذا تم کوئی نشانی معجزہ لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اونٹنی معجزہ ہے، پانی پینے کی ایک باری کس کی ہے، اور ایک مقرر دن تمہارے پینے کی باری ہے، اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں بڑا سخت دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں، پھر وہ نادم ہو گئی، پھر انہیں عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک اس قصے میں ضرور عبرت کی نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی بہت غالب نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہیں پہ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے قرآن مجید کی روشنی میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔